नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कैश कांड वाली सियासत फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है और अब इस मामले को और हवा दे दी है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के उस नोटिस ने, जिसने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की नींद उड़ा दी है। गोविंद सिंह राजपूत ने पूरे 20 करोड़ के मानहानि का दावा किया, जिसका जवाब उमंग सिंघार को 15 दिनों के भीतर देना होगा। लेकिन उमंग सिंघार ने पहले ही जवाब सोशल मीडिया पर दे दिया और उनका कहना है कि वो ना डरे हैं और ना कभी डरेंगे। इस बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उमंग सिंघार के बयानों में वाकई दम है या ये महज केवल सियासी स्टंट है। आपकी आवाज में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भोपाल से जब धन कुबेर और परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की खबर सामने आई तो उसकी काली कमाई को लेकर कई सवाल खड़े हुए। आखिर परिवहन विभाग के एक पूर्व कांस्टेबल के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? काली कमाई को रखने वाले सौरभ शर्मा को किसका संरक्षण मिला हुआ था? और सवाल ये भी कि इस पूरे खेल में कौन उसका मददगार था? जहां आम जनता के मन में ये सभी सवाल थे, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी इससे अछूती नहीं रही और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कई बड़े आरोप लगा दिए और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। अब इसी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उमंग सिंघार को 20 करोड़ का मानहानि का नोटिस जारी किया है और उमंग सिंघार पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। एक तरफ गोविंद सिंह का ये नोटिस है तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इसका जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि नोटिस का जवाब भी देंगे और कोर्ट भी जाएंगे, न डरे हैं न डरेंगे। इस बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सच को दबाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अगर उमंग सिंघार के आरोप सही हैं, तो नोटिस से क्यों घबरा रहे हैं। हम अगर आवाज उठा रहे हैं जनता की और उमंग सिंघार जी अगर आवाज उठा रहे हैं, तो उस आवाज को दबाने का जो कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और गोविंद राजपूत जी कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। हम आवाज उठा रहे हैं, सौरभ शर्मा का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, कि जनता के साथ गलत ना हो, तो ये इस तरीके से डराने और दबाने और धमकाने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको जनता भी देख रही है और सभी लोग देख रहे हैं। यदि देखिए सत्य होगा तो डर किस बात का? यदि असत्य है इसलिए तो डर और भय है। तो उमंग सिंघार जी जो बिना तथ्य सुबह शाम आरोप की जो झड़ी लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश को कैसे बदनाम किया जाए, उसमें अब ये आरोप लगाकर घबरा क्यों रहे हैं? सामना कीजिए ना। यदि आपने आरोप लगाया और उन्होंने मानहानि की है तो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा और कानून से बड़ा कोई नहीं है। सियासी बयानबाजी अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच रही है। देखना होगा कि अब उमंग सिंघार इस मुसीबत से अपना बचाव कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये बयानबाजी और वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल, और सवाल ये कि जारी हुआ है नोटिस उमंग सिंघार का, आखिरकार इस पर जवाब क्या रहने वाला है। सवाल ये भी है कि आरोपों में दम है या फिर ये महज एक सियासी स्टंट है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ने केवल झूठ फैलाने का काम किया है और कोर्ट पहुंचेगी सियासत तो किसकी आफत बढ़ने वाली है। और सवाल यह भी है कि कैश कांड का पूरा सच आखिरकार कब सामने आएगा। तो मानहानि का नोटिस जारी कर दिया गया है, 20 करोड़ का यह नोटिस है और 15 दिन के भीतर इस पर जवाब भी देना होगा।